जय हिंद, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सबसे पहले लाया हूँ सिलेबस ब्रीफिंग। सिलेबस ब्रीफिंग में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, सबकी सिलेबस ब्रीफिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट अपन देखेंगे कि पहला MB 101 ये है। अब MB 101 कोड में कितने यूनिट्स हैं, कितने सिलेबस में क्या क्या है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। इसका टैगलाइन है क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं अपन बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठनात्मक व्यवहार। ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार ये इसका आपको इस बात करते हैं कि लोग व्यक्ति रूप में समूह में किस तरह की क्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड फर्दर एनहेंस योर स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग एप्रिशिएटिंग इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल एंड ग्रुप प्रोसेस फॉर इंक्रीज इफेक्टिवनेस बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक व्यवहार में वैज्ञानिक विषय माना गया है बच्चों। ठीक है, इसके आधार पर प्रबंधक को संगठन के लोगों के व्यवहार पर निगाह रखने में सहायता मिलती है कि लोग कैसा काम कर रहे हैं, क्या व्यवहार है, क्या काम है, कैसा हो रहा है। संगठन व्यवहार में व्यक्ति समूह और संरचना के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने में भी उपयोगी होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको हिंदी में तो बता रहा हूँ, लेकिन पेपर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, है ना। तो ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है, कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा आपका, निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। ठीक है, अब मैं इसमें ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कौन कौन सी यूनिट आएंगी। सबसे पहले यूनिट रहेगी आपकी फोकस एंड पर्पस। फोकस एंड पर्पस। अब फोकस एंड पर्पस में जो अपन देखेंगे, सबसे पहला अपन देखेंगे इसमें डेफिनेशंस। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है आपका, नीड एंड इम्पोर्टेंस किसके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। नेचर एंड स्कोप, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब कि ये संरचना होती है, जो आपकी संरचना होती है, कौन है, कैसे कार्य कर रहा है, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क में होगी किसकी, संगठनात्मक व्यवहार की। उसके मॉडल्स, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, थ्योरी उसकी, बिहेवियर की मॉडिफिकेशन, मिसबिहेवियर टाइप्स, ये सारी चीज़ें अपन यूनिट में कवर करेंगे और मैं जल्दी इसका वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और मैं बहुत सून, मतलब एज सून एज, मतलब ऐसे एज सून एज पॉसिबल मैं उसको फटाक से वीडियो फोकस एंड पर्पस सबसे पहली यूनिट में इसको आपको देने वाला हूँ। सेकेंड यूनिट जब आएगी तो इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब बिहेवियर जब आपकी बारी आएगी तो आपका क्या होगा, पर्सनैलिटी, उसके टाइप्स, उसकी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, उसकी पर्सनैलिटीज़, उसके बारे में थ्योरीज, लर्निंग, ठीक है, ये भी बिहेवियर। टाइप्स ऑफ लर्नर, कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग थ्योरीज। उसके बाद एटीट्यूड्स क्या है, एटीट्यूड्स, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट फॉर्मेशन, मेजरमेंट वैल्यूज। मैं सारी चीज़ समझाऊंगा आपको। जैसे ही अपन यूनिट 1, यूनिट टू में आएंगे तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अपन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अपना एक बार गो थ्रू अपन हो जाए सिलेबस से कि सिलेबस में क्या क्या है, और इसको आप एक बार कहीं नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट रख लेना। स्क्रीनशॉट तो सभी लोग रखते हैं, बट वी हैव टू मेंशन ऑन आवर कॉपी पे आप लिख लीजिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, परसेप्शन, इम्पोर्टेंस, फैक्टर इन्फ्लुएंस परसेप्शंस, इंटरपर्सनल परसेप्शन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इमोशंस एंड मूड्स इन वर्क प्लेस। देखिए, इमोशंस एंड मूड्स इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यूनिट 3 में क्या है। यूनिट 3 संगठनात्मक व्यवहार, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके डायनामिक्स क्या क्या होते हैं, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, टीम बिल्डिंग में आप कैसे, एक टीम जब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो MBA, और क्या होता है, मास्टर इन बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आप लोग ये करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी टीम बिल्डिंग, जो टीम बिल्डिंग है ये तो आपकी बेटर होनी चाहिए। उसके बाद इंटरपर्सनल टेक्निक्स, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, कि आपको डिसीजन कैसे, आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, प्रशासनिक कार्य में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, प्रशासनिक कार्य में जा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं लीडरशिप एंड पावर्स। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप बहुत बड़े ओहदे पे जाएंगे। एमबीए करने के बाद आप एक बहुत उच्च पद में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, बहुत उच्च पद, उच्च ओहदे में, डिसीजन मेकिंग वाली जगह में बैठते हैं। तो बस उसके बारे में थोड़ी सी क्वालिटीज़ आपको लीडरशिप की देखनी पड़ेगी। क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, ट्रेड्स क्या होते हैं, स्टाइल्स क्या चल रहे हैं लीडरशिप की, थ्योरीज क्या चल रही है, लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, सोर्सेज ऑफ पावर क्या है, पावर सेंटर क्या है, पावर इन पॉलिटिक्स क्या है, मोटिवेशन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस, नीड्स, टाइप्स ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर, मोटिवेशनल थ्योरीज। दो लोगों की अपन देखेंगे, मॉस्लो और हर्सबर्ग, ये दोनों की थ्योरीज देखेंगे मोटिवेशन में। नेक्स्ट अपना क्या है, लास्ट रहेगा यूनिट 5, डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड इंपॉर्टेंस। फिर रहेगा आप ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इंपॉर्टेंस, स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्शन चेंज, द चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, मैनेजिंग चेंज, ठीक है। स्ट्रेस लेना नहीं है, देना है, ठीक है, बड़ी आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए। स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेसर्स, प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, और ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में बेंचमार्किंग, ठीक है, TQM एंड 6 सिग्मा ओवरव्यू। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ, तो वेट करिए। एज सून एज हो सकता है आज या कल मैं आपको यूनिट 1 फोकस एंड पर्पस की ब्रीफिंग मिल जाएगी। फोकस एंड पर्पस की ब्रीफिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, एज सून एज, ठीक है। चलता हूँ मैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।